प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें।
ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें। दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मन क्या करता है? चिपकू है, उसके सेंसेस जहां जाते हैं ना उधर चिपक जाता है। आंख किसी दृश्य में गई उधर चिपक जाएगा, आवाज कोई ऐसी आई उधर चिपक जाएगा। हमारी पांचों इंद्रियां जहां जहां जा रही है मन उधर चिपक रहा है। और जैसे ही मन चिपका तो क्या होता है, लाइक अगर आपको वो चीज पसंद आई, अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आई तो डिसलाइक। ये दो ही चीजें होगी ना।
लाइक हुआ तो लोभ और चाहिए, खाने में स्वादिष्ट कोई चीज मिली तो और चाहिए, पेट बोल रहा अरे बस करो, मगर लोभ कह रहा और लो, खा लो। और डिसलाइक हुआ तो क्या जागृत होता है? नफरत। अब ये है लूप लोभ और नफरत का। अब आप स्वयं को कहोगे रुको, न लोभ करेंगे न नफरत करेंगे, मुझे इन दोनों से मुक्त होकर मन को स्वस्थ बना लेना है। बाहर जो आपके जीवन में परिस्थिति है ना, तो बदलाहट कहाँ करनी पड़ेगी? अंडरस्टैंडिंग का विचार डाला, एक अलग ही फीलिंग, जैसे ऊर्जा अटकी हुई थी खुल गई, अब तो मैं सब कर लूंगा। थोड़ी देर पहले क्या होगा, मैं तो फंस गया हूं, और सैड फीलिंग, अचानक एक नया विचार आउट ऑफ बॉक्स, और उस आउट ऑफ बॉक्स की वजह से आप टोटल बाहर हो गए। आपने वहां पर क्या किया? स्वीकार किया। ये जो लूप में मैं फंसा हूं ना, पहले तो स्वीकार किया। आपने वहां पर कौन सा मंत्र यूज किया? लेट इट गो, जाने दो। और फिर भी टिका हुआ है फीलिंग, तो लेट इट बी, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आजाद हूं। जब आप आजाद हो ना, तो ये छोटी मोटी फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता, ये सब छोटी बातें हैं। मूड खराब हो गया मेरा, छोटी बात है, मुक्ति बड़ी बात है। जैसे आप इंजेक्शन लगवा रहे, तो मन क्या बोला, अरे अभी दर्द होगा, अब ये होगा। खुद को कहो बस कुछ डैश की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ क्षणों की बात है। कुछ प्रॉब्लम होते हैं, बस कुछ घंटों की बात है। रिजल्ट आने वाला है, आप सुबह से परेशान हो, बस कुछ घंटों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। पर्सन को इंटरव्यू का कॉल नहीं आया है, परेशान बैठा है, बस कुछ दिनों की बात है। एक गर्भवती स्त्री है, बस कुछ महीनों की बात है, रिलैक्स। बस कुछ कष्टों की बात है, डैश में क्या भरना है? बस कुछ कष्टों की बात है, ये तो सॉल्व हुआ पड़ा है, बस कुछ कष्टों की बात है। इस डैश में क्या भरोगे? बस कुछ हौसले की बात है, थोड़ा हौसला रखो। ये सब्र मंत्र भी है। आपको मुक्ति में प्रवेश करने से पहले स्वयं को रिलैक्स करना होता है। जो इमोशन आया है ना, जो फीलिंग आई है, वो फीलिंग क्या है? टेम्पररी है। देखो, मन लाइक और डिसलाइक में ही बीमार है, क्योंकि प्रतिपल देखोगे हर दिन कई घटनाओं में पसंद नहीं आया तो बुरी फीलिंग। कौन सी फीलिंग आएगी? इमोशन कौन से होंगे? बुरी बुरी फीलिंग, छाती के नीचे, पेट के ऊपर, नाभि पर, कंधों पर, सीने पर, बुरी फीलिंग। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। न लोभ करेंगे न नफरत करेंगे। आप इसको अंडरस्टैंडिंग से काटेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए साधना है, ये साधना मुक्ति की साधना है। मुझे इन दोनों से मुक्त होकर मन को स्वस्थ बना लेना है। देखो, मन बीमार इसी में ही है, लाइक और डिसलाइक में ही बीमार है। तो ये बीमार मन जब स्वस्थ होगा, जब आप लूप काटोगे, आपको आजादी महसूस होगी। अरे अच्छा लग रहा है, मुक्ति, हल्की सी मुक्ति भी आई, अच्छा लग रहा है। तो ये पहचानना मगर आपको है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।